हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं तीसरा बार में आपका प्यारा सा चैनल डायनामिक के इंटरव्यू में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे कि आज 26 जनवरी है ना, गणतंत्र दिवस। तो गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को, जितना भी हमारे चैनल से जुड़े हुए बच्चों सभी को हार्दिक हार्दिक बधाई 26 जनवरी के लिए, गणतंत्र दिवस के। आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। तो आज 26 जनवरी आप लोग मनाए होंगे, है ना। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। तो जैसा कि हम वॉइस पढ़ रहे थे, है ना, तो वॉइस में आपका प्रेजेंट भी खत्म हो चुका था और पास्ट का कुछ पार्ट खत्म हुआ है। कॉन्टिन्यूअस पर पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस खत्म हो गया था। अब आपका आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होती है। वॉइस वॉइस देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस पैसिव स्टाइल। पैसिव स्टाइल में देखें कि पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव स्टाइल्स कैसे बनाते हैं। पैसिव स्टाइल में पैसिव तरीका से बनाना, है ना। नेक्स्ट देखिए, इसका पहला आपका होता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस एग्जाम्पल समझते हैं इसका। एग्जाम्पल है स्ट्रक्चर। देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखिए तो इसका होता है सब, इसमें हेड लगे। परफेक्ट है तो इसमें अगर उसमें आपका हैज लगता था, पास्ट है तो इसमें हम हेड लेंगे। सब्जेक्ट हेड V3 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर साथ में निगेटिव है, साथ में क्या है निगेटिव, तो अगर अफर्मेटिव रहेगा तो ये स्ट्रक्चर है। अगर साथ में निगेटिव है तो आप नोट लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पैसिव बनाते हो तो ऑब्जेक्ट को लिख देंगे, प्लस में हेड बीन प्लस V3 बाई लिख करके और सब्जेक्ट। अगर निगेटिव है नहीं है तो आप ए वाला लिख सकोगे, और निगेटिव है तो नोट, हेड के बाद नोट लगाना है। चलो एग्जाम्पल देखते हैं, है ना। एग्जाम्पल समझते हैं एक्टिव वॉइस का। एग्जाम्पल आपका कहता है आई हैड ब्रोकन द वॉल। 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 देखो पैसिव इसका द वॉल हैड बीन ब्रोकन बाई मी। चलो इसको फटाफट नोट करो, है ना। इस चीज को आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो अब आपको हम बताते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब बढ़ते हैं इसके पीछे। अगर नोट रहेगा तो नोट लगा देंगे, इसके बाद हेड के बाद, यहाँ पे भी हेड के बाद। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखें, समझे। रेगुलर क्लास करोगे तो ज़्यादा समझ में आएगी, और साथ साथ में नोट भी बनाते जाना है तो और ज़्यादा समझ में आएगा। चलो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। चलो इसका स्ट्रक्चर देख लो एक बार। स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस का, सबसे पहले इंट्रोगेटिव में क्या करना है, क्लियरी भाव लेना है। हेड प्लस उसके बाद सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका बनाना है और क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक है।
तो देखते हैं, इसको इतना तक तो ठीक है, लेकिन अगर जो निगेटिव रहेगा तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देना है और कुछ नहीं करना है। सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देना है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहे तो हैड सब्जेक्ट V3 ऑब्जेक्ट, अगर साथ में निगेटिव दिया हुआ है तो नोट लगा के छोड़ देंगे। देखो यहाँ पे आपका दिया जाता है पैसिव वॉइस बनाना है, तो किस तरह बनाओगे, हैड है तो हैड लिखोगे, सब्जेक्ट के जगह पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लिख दिए, प्लस वर्ब आएगा वर्ब 3। इसमें देखेंगे वर्ब 3 के बाद बाई लगा करके और सब्जेक्ट को बाहर निकाल देना है ना, और क्वेश्चन मार्क दे देना है। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे ए वाले स्ट्रक्चर चलेगा, और साथ में निगेटिव आ जाता है तो ऑब्जेक्ट के बाद आप नोट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो हम एक्टिव वॉइस देखते हैं इसके एग्जाम्पल का, है ना। एग्जाम्पल इसका ही होता है हैड सी स्कोल्ड यू, हैड सी scolded you, had she scolded you। देखो ये जो had she scolded you एक्टिव वॉइस दिया गया है, इसका हम पैसिव देखेंगे तो had है तो had लिख देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के जगह पे ऑब्जेक्ट लाएंगे तो you scolded, एक सेकेंड ज्यादा कचरा हो गया, SCOLDED, स्कोल्डेड बाई हर। जब भी आप सब्जेक्ट को लिखोगे तो उसको बाई लगा करके बाहर निकालना है, ठीक है। और किसको, यू को क्या चीज में चेंज करते हैं, सी को क्या में चेंज करते हैं, ही को क्या चेंज में करते हैं, ये सारे बातें हम फर्स्ट लेक्चर जो वॉइस का बताया तो उसमें सारा बेसिक बताया गया है। अगर ये सारा किसी बच्चे को कंप्लीट नहीं है तो फर्स्ट लेक्चर जाकर देखें, आपको कंप्लीट होगा। इसको नोट डाउन करें। तो जैसा कि आप लोगों ने इंट्रोगेटिव देखा, अब बस इसमें एक से और करेक्शन करना है, बस इसमें WH वर्ड लगा देना है, WH वर्ड, है ना। तो WH वर्ड में कोई खास अंतर होता नहीं है, जब जैसे कि इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस और WH वर्ड होता है, तो बस इसमें सारा इंट्रोगेटिव का ही पार्ट रहता है। बस इसके आगे आप एक काम करो, है ना, एक्टिव वॉइस में इसमें WH लगा दो, बस हो गया है। WH वर्ड वाले प्लस निगेटिव जैसा है, अगर इंट्रोगेटिव रहेगा केवल और WH वर्ड रहेगा, अगर केवल इंट्रोगेटिव है और WH वर्ड है तो नोट नहीं लगाएंगे। अगर WH वर्ड भी है, निगेटिव भी है, WH और इंट्रोगेटिव भी है तो साथ में सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे, है ना। जस्ट उसी तरीका से ये बनाना है। चलो एग्जांपल हम दूसरा लेके देते हैं इसको, समझ में आ रही होगी आप लोग को, है ना। WH वर्ड वाले समझना है बढ़िया से, बस जिसको इंट्रोगेटिव समझ में आ गया उसको WH वर्ड भी आपका समझ में आ गया, है ना। देखो कहता है वाई हैड, एक्टिव वॉइस देखें, कहता है वाई हैड, है ना, वाई हैड सोनी, वाई हैड सोनी threatened you, I had Sony threatened you, अगर इसको पैसिव वॉइस बनाते हो तो वाई जो WH वर्ड दिया गया है WH रहने देंगे, प्लस में जो हैड है हैड भी रहेगा, और साथ में ऑब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा यू, उसके बाद वर्ब 3 है तो वर्ब 3 लगेगा। थ्रेटेन्ड बाई सोनी। चलो इसको नोट डाउन करो। तो आप लोगों ने पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव बनाने के लिए सीख लिए
यानी कि आपका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, WH वर्ड सारा आपका कंप्लीट हुआ। तो अगर पास्ट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में बताऊंगा। यानी कि प्रेजेंट खत्म, पास्ट समाप्त हुआ आपका, प्रेजेंट समाप्त, पास्ट समाप्त। अब आपका आएगा फ्यूचर में एंट्री करेंगे हम लोग। क्या करेंगे? फ्यूचर में एंट्री करेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट होता है, उसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर, उसमें भी 4 पार्ट होंगे। तो धीरे करके आपको उसको भी लेक्चर कंप्लीट करेंगे, है ना। तो वॉइस लास्ट होने वाली है, तो आप लोग पढ़ते रहें। इस लेक्चर में इतना ही रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।